नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। इस सेशन में हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन को पढ़ेंगे। ओम्स लॉ का पहले स्टेटमेंट हम लोग देख लें कि क्या है। कहता है क्या कि इफ़ द फिजिकल कंडीशंस का मतलब हुआ टेम्परेचर, प्रेशर, अगर ये सब कांस्टेंट है, इफ़ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, द करंट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट टू इंड्स। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर के दोनों इंड के बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों इंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू आर आई, जहाँ R जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, राइट। अब अगर इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का जो मेटलिक कंडक्टर के लिए जो ग्राफ का नेचर आएगा दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन, वह स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ तक तो हम लोग जान रहे हैं। अब इसको कैसे डेराइव करेंगे। अब इस सर्किट में देखिए कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, राइट। और इसके दोनों इंड जो है सोर्स से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, एक इंड पॉजिटिव से और दूसरा इंड निगेटिव से, अर्थात इन दोनों इंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है V। जब भी यह कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर के दोनों इंड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह फ्रॉम पॉजिटिव टू, चूंकि यह इंड पॉजिटिव होगा और यह इंड निगेटिव होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन होगा जिसका डायरेक्शन जो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अब इसमें यह देखेंगे क्या कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन होगा तो इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, अर्थात उन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और फाइनली दे विल मूव विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इनका जो मोशन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट इनका मोशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसी को हम मेंशन किए हैं कि इस कंडक्टर का लेंथ है L, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस इट्स एंड्स, दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, N जो हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर, या N को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कंडक्टर का कहते हैं, मतलब कि दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। VD हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब चूंकि द रिलेशन बिटवीन द करेंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है I इक्वल टू NEA/VD, जहां N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर इसको हम कहें कि टाउ बी द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जो है कि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी कंडक्टर में मूव करता है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वह रैंडम होता है, कॉन्टिन्यूअस उसका कॉलिजन जो है इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन एटम्स और आयन से होता है। तो दो कॉलिजन के बीच जब लगातार कॉलिजन होता है तो दो कॉलिजन के बीच का समय जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम इज दैट टाइम ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम कॉलिजन्स। तो यह रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है VD इक्वल टू E टाउ E बाई M, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन होता है dV बाई dr।
तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन से E इक्वल टू वी बाई एल, जहाँ एल कंडक्टर का लेंथ हो गया और V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, राइट। अब इस E को, अब इन सभी वैल्यू का अगर इसमें हम पुट करें, E का वैल्यू पुट कर दिए V बाई एल, तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा EV बाई एम एल इंटू टाउ, राइट। अब इक्वेशन 1 को देखिए, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो एन ई ए वी डी है, तो वी डी का वैल्यू को इक्वेशन 2 से हम लोग पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 से अगर वी डी का वैल्यू पुट करेंगे तो ई वी टाउ बाई एम एल इंटू ई एन ए, और जब इसको अरेंज करेंगे तो दैट कम्स वी बाई आई जो आएगा अरेंज करने के बाद एम एल डिवाइडेड बाई एन ई ए स्क्वायर टाउ इंटू ए। अब इस टर्म को हम देखें, यह जो एम है यहाँ पर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज अ कांस्टेंट, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है। दिए हुए कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, एन भी कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यह भी कांस्टेंट है। दिए हुए कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं करेगा, तो ये भी कांस्टेंट है। मतलब एम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। अर्थात कह सकते हैं कि द इंटायर टर्म, दिस टर्म विल बी ए कांस्टेंट। तो अगर यह कांस्टेंट होगा अंडर द फिजिकल कंडीशन, अर्थात टेम्परेचर वगैरह सेम रहे, तो इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कि दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अर्थात दिस टर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाई आर, अर्थात V बाई आर इक्वल टू V बाई आई इक्वल टू आर। दिस इज द ओम्स लॉ। थैंक यू। मैं जिंदगी की नई पाठशाला, मैं जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।